अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। एक ऐसी मार्केट प्लेस, एक ऐसी वेबसाइट जिसको ना सिर्फ यंगस्टर्स यूज़ करते हैं बल्कि बच्चे बूढ़े हर कोई जो है वो यूज़ करता है। उसके नाम से वेल फेमिलियर है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस पे वर्क करके इससे अर्निंग जो है वो जनरेट कर रहे हैं। बड़ी अच्छी किस्म की जो है वो अर्निंग जनरेट होती है। इसके लिए आपका जो है वो हाईली क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। और मैं बात कर रही हूँ ऐसी मार्केट प्लेस का जिसका नाम है जी यूट्यूब। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स देखे होंगे। यूट्यूबर आप किसको कहते हैं? जो बंदा भी यूट्यूब पे काम करता है अपनी स्पेसिफिक नीच में रहते हुए, उसको कहते हैं जी यूट्यूबर। वो आपका जो है वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो चाहे एजुकेशनल वीडियो है, टेक्नोलॉजिकल वीडियो है, कोई ट्रैवल वीडियो है, कोई फूड है, कोई फैशन है, या कोई किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन वीडियो है। आप उसमें रह के अपना यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ बनाते हैं, फिर आपको जो है वो उससे होती है अर्निंग। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, आपने भी बनना है यूट्यूबर। आपने सबसे पहला क्या काम करना है? आपने काम ये करना है कि आपने अपना इंटरेस्टेड जो टॉपिक है वो पिक करना है। वो चाहे आपकी एजुकेशन के रिलेटेड होना चाहिए, या फैशन के, या फूड के, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है ना वो आपने पिक करना है। इसके लिए जो है वो आपको इतनी ज़्यादा डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। बेसिक चीज़ें जो है वो आपको आनी चाहिए, वो सिखाना मेरा काम है, सीखना आपका काम है। ठीक है, तो चैनल जैसे ही आप जो है वो बना लेते हैं, उसके बाद उसमें आ जाती हैं जी कुछ सेटिंग्स। यानी कि अगर आपने वीडियो बना भी ली अपनी टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो जितनी देर तक आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगी उतनी देर तक आपको जो है वो अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी सीक्रेट सेटिंग्स हैं जो आपको करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ऐसे न्यू यूट्यूबर्स जिनसे स्किप हो जाती हैं, उन्होंने हज़ार वीडियोस देखे होंगे, ये सेटिंग कर लें, वो सेटिंग कर लें, फलानी, लेकिन आपकी जो है वो कुछ रह जाती हैं। तो वो आपको आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। सो स्टे ट्यून विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो का कोई भी पार्ट आपने जो है वो स्किप नहीं करना है, वरना आपकी जो है वो कोई भी सेटिंग रह सकती है। और अगर आपने अर्न विद ज़हरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली कर लें, क्योंकि तमाम ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आपको उसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। ऐसी ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स आपको बताए जाएंगे, ऐसे मेथड्स बताए जाएंगे जहाँ पे आपका जो है वो हाईली क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी पैसे लगाना ज़रूरी नहीं है। ये काम आप छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, 4th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, और यंग बंदा तो कर ही कर सकता है। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं ना आता वो भी ये काम कर सकता है। इसलिए आपको वो चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल विद आवर सीक्रेट सेटिंग्स। तो आपने अपने मोबाइल्स में सिंपल वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम हो गया, सिंपली गूगल हो गया, या जो भी ब्राउज़र आपके पास है वो आपने ओपन कर लेना है। उसकी सर्च बार के अंदर आपने जो है वो टाइप करना है youtube.com। यानी कि आपने अपने वेब ब्राउज़र में यूट्यूब को ओपन करना है। डेली लाइफ में वीडियोस देखने के लिए हम जो है वो यूट्यूब की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ना, आपने वो नहीं करनी है। आपने अपने वेब ब्राउज़र में आने के बाद, यानी कि गूगल क्रोम में आने के बाद, वहाँ पे अपनी यूट्यूब जो है वो ओपन करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वो कुछ इस तरह से स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मेरी जो थी वो डेस्कटॉप साइट इनेबल थी, इसलिए जो है वो इस तरह से लेआउट नज़र आ रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पे अपना यूट्यूब ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है वो इसी तरह से लेआउट नज़र आएगा, जैसे आपको यूट्यूब एप्लीकेशन जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका नुकसान क्या होता है, हमारे पास कुछ फीचर्स जो हैं वो विजिबल नहीं होते। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, लिस्ट आएगी डेस्कटॉप साइट के ऊपर, आपने जो है वो क्लिक कर देना। तो आपके सामने इस तरह से लेआउट आ जाएगा, जैसे हमारे पास लैपटॉप्स पे या पीसीज पे यूट्यूब का लेआउट नज़र आता है। इसका क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी फीचर्स होते हैं, जितने भी बटन्स होते हैं, जितने भी आइकन्स होते हैं, वो सारे विजिबल हो जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे काम करना ईजी हो जाता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 डॉट्स के नीचे आपको एक सर्कल से नज़र आ रहा होगा। ये आपको ये बता रहा है कि आप एट दैट टाइम इस गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट के अंदर साइन इन है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने न्यू गूगल अकाउंट बनाना है तो गूगल अकाउंट के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे, और अगर आपको गूगल अकाउंट बनाना नहीं आता है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करें, आपको जो है वो बनाना आ जाएगा जीमेल का अकाउंट या गूगल का अकाउंट। उसके बाद आपने जो है वो अगर बनाया हुआ है तो स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, लिस्ट आ जाएगी आपके
जीमेल अकाउंट की जिस भी जीमेल अकाउंट पे आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है वो आपने पिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से जो है वो अपना एक जीमेल अकाउंट पिक कर लिया। जैसे मैंने पिक किया तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है व्यू योर चैनल ब्लू में लिखा हुआ। इस तरह से आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने आपका जो चैनल का व्यू है वो इस तरह से आपके सामने अपीयर हो गया। ऊपर जो भी आपका नाम होगा XYZ, नीचे आपको 2 बार्स नज़र आ रही हैं, कस्टमाइज चैनल एंड मैनेज वीडियोस। आपने कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे अपने चैनल के यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। ठीक है जी, ये सारा आपको यूट्यूब स्टूडियो का डैशबोर्ड इस तरह से नज़र आ रहा होगा। अब हम जो है वो यूट्यूब चैनल क्रिएट करने लगे हैं। जिन लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब का अकाउंट बनाना है लैपटॉप्स पे या पीसीज पे, ठीक है, सेटिंग्स जो है वो सेम होंगी, लेकिन जहाँ जो इनके स्टार्टअप के स्टेप्स हैं वो बताने लगी हूँ अभी। पहले मैंने जो था वो बताया मोबाइल वालों के लिए और अभी मैं बताऊँगी लैपटॉप्स वालों के लिए। आपने क्या करना है, जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर आप यूज़ करते हैं, ये जो भी ब्राउज़र, सिंपली आपने उसको ओपन कर लेना है। मैंने जो है वो गूगल को इस तरह से ओपन कर लिया। इस तरह से आपके सामने नॉर्मली जो लोग लैपटॉप्स पे पीसीज यूज़ करते हैं आपको इस जो है वो लेआउट से वेल फेमिलियर होंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है जी का, ये आपको ये बता रहा है कि आपका इस टाइम ये वाला गूगल अकाउंट में आप जो है वो साइन इन है। उसके साथ आपको बॉक्स में बटन डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना। यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट आइकन अपीयर हो जाएंगे। यूट्यूब का आइकन आप जो है वो जानते हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। आप क्लिक करेंगे यूट्यूब आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेम इंटरफेस नज़र आ रहा है मोबाइल जैसा, जैसे हमने डेस्कटॉप साइड इनेबल की थी मोबाइल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तमाम फीचर्स यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है जी, हमारे पास जैसे ये ओपन हो जाती है तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और तमाम ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आपको अर्न विद ज़हरा यूट्यूब चैनल पे ही प्रोवाइड की जाएंगी। बेल आइकन के साथ आपको जी नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। ये जो भी आपका अकाउंट होगा इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, उसका आप क्लिक करेंगे, इस तरह से लिस्ट आएगी। यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर आप क्लिक करें या क्रिएट अ चैनल के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने जो है वो सेम पेज अपीयर होएगा। ठीक है, जितनी देर तक हम जो है वो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक कर भी देती हूँ तो इस तरह से हमारे पास जो है वो अपीयरेंस आएगी, क्योंकि हमारा जितनी देर तक चैनल ही नहीं क्रिएट हुआ होगा हम किस तरह से अपना जो है वो यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले अपलोड पिक्चर के ऊपर आपने क्लिक किया, यहाँ से आपने जो भी पिक्चर अपने चैनल पे प्लेस करनी है वो आप पिक करेंगे और डन के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपको चैनल की इमेज जो है वो अपना फेस का भी रख सकते हैं तो वो आप यहाँ पे लगा दें। अगर आपने बनानी है तो कैनवा के थ्रू आप बना सकते हैं। नेम जहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपने यहाँ पे अपना नाम या जिस भी नाम से आप अपना चैनल जो है वो बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे आपने नाम लिख देना। फॉर एग्जांपल मैं जी हूँ वो यहाँ पे नाम लिख देती हूँ जी अर्न विद ज़हरा। उसके बाद हमारे पास नीचे नज़र आ रहा है एक बटन हैंडल का, यहाँ पे आपने जो है वो हैंडल ऐड करना है। ग्रीन टिक आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये हैंडल जो है वो अवेलेबल है, रेड आएगा तो इसका मतलब है अवेलेबल नहीं है। और हैंडल आपने हर हाल में ऐड करना है, ये आपकी बड़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपके चैनल की ग्रोथ में, आपके चैनल की रिकॉग्निशन में। क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो चैनल है वो क्रिएट होके आपके सामने आपका जो यूट्यूब स्टूडियो है वो ओपन हो जाएगा। अब थोड़ी ही देर में हमारा जो यूट्यूब स्टूडियो का सेटअप है, मतलब कि डैशबोर्ड है, वो हमारे सामने आ जाएगा। जैसे हमने मोबाइल पे कस्टमाइज वीडियो के ऊपर क्लिक करके जो हमारे पास यूट्यूब स्टूडियो का इंटरफेस आया था ना डैशबोर्ड का, सेम टू सेम उसी तरह से आएगा, लेकिन हमारे पास एक यहाँ पे पॉपअप शो होगा। अब वो क्या होगा वो देखें ज़रा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वेट, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमें थोड़ा सा वेट करने के लिए कह भी रहे हैं। तो ये देखें हमारे सामने आ गया। उसके बाद आपने जो है वो कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, सेम टू सेम इंटरफेस आपके सामने जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ से कोई थीम वगैरह इसका चेंज करना, डार्क में लाइट में आपकी मर्ज़ी है।
डैशबोर्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी वीडियोस अपलोड क्या है, आपके एनालिटिक्स क्या हैं, टॉप वीडियोस क्या है, समरी क्या है। कंटेंट में आपको जो है वो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। वीडियोस का, शॉर्ट्स का पोर्शन, लाइव का, प्लेलिस्ट का, पॉडकास्ट का, प्रमोशंस का। उसके बाद एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स आपने जो है वो हर रोज़ चेक करने हैं। ये आपको बड़ी हेल्प करती है आपकी वीडियो प्लेसमेंट में, एसईओ में, रैंकिंग में। उसके बाद मेजर काम है जी अर्न में। आपने अर्न के बटन के ऊपर क्लिक किया ना जैसे ही, तो आपके सामने जो है वो इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करना है। ड्रैग डाउन करने के बाद आपने जो क्या करना है, टू कंप्लीट द बेसिक्स, आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिखे नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है टर्न ऑन। आपने टर्न ऑन के बटन के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने जो है सबसे पहले तो ऑथराइजेशन देनी है कि कौन सी डिवाइस के ऊपर आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपके पास जो है वो इस तरह से विंडो आएगी। यहाँ पे आप अपना जो फ़ोन नंबर है वो प्लेस करना है। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर कंप्लीट प्लेस करना है। कुछ लोग जो है वो ज़ीरो के बगैर करते हैं, तो आपने ज़ीरो के बगैर नहीं करना। या यहाँ पे अपने कोड नहीं लगाना। यहाँ पे आपने अपना पूरा नंबर प्लेस करना है कंट्री सेलेक्ट करके। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया। जो भी आपका नंबर आपने एंटर किया है वहाँ पे आपका एक वेरिफिकेशन कोड आएगा विद अल्फ़ाबेट जी डैश, यानी कि जी डैश के आगे कुछ नंबर्स लिखे होंगे। वो आपने यहाँ पे कंप्लीट कोड लिखना है। सिर्फ नंबर्स नहीं लिखने, आपने कंप्लीट कोड यहाँ पे लिखना है। कुछ लोगों को ये लगता है कि हमने जो है वो सिर्फ डिजिट्स लिखने हैं या अल्फ़ाबेट नहीं लिखना, तो आपने जो है वो कंप्लीट यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको वेरिफिकेशन कोड तो नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो जल्दी से फिल कर लेती हूँ। यानी कि ये विंडो कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आपने जो है जैसे ही आप यहाँ पे अपना कोड एंटर कर दें, आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे मैंने कर दिया नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक, और उसके बाद जो है हमारे पास आ गई जी ये विंडो। उसके बाद आपने टर्न ऑन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो इनेबल हो जाएगी। अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल नहीं करते तो आपकी जो चैनल की मोनेटाइजेशन होती है वो ऑन नहीं होगी। अगर आप एलिजिबल हो भी जाएं फिर भी आप जब आप अपने आप को वो सेंड कर रहे होते हैं ना, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं है, वो करें। उसके बाद ईमेल मी के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है ताकि वो आपको ईमेल कर दें जब आप एबल हो जाएं कि आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अर्न के नीचे आपको एक बटन नज़र आ रहा है कस्टमाइजेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, कस्टमाइजेशन के बटन के ऊपर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कस्टमाइजेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जो है वो कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले है जी वीडियो स्पॉटलाइट। यहाँ पे आपने एक वीडियो ऐड करनी है पहले नंबर पे कि वो वाली वीडियो एज अ चैनल ट्रेलर, यानी कि जो भी बंदा आपके चैनल को पहली दफ़ा विजिट करे तो ये वाली वीडियो उसके सामने आनी चाहिए। सेकंड नंबर पे है फीचर्ड वीडियो, आप ऐड कर सकते हैं कि आपके जो है वो लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करें। उसके बाद है फॉर यू का बटन। यहाँ पे अगर ये इनेबल है तो आपने इसको इनेबल ही रहने देना है, इसको आपने डिसेबल नहीं करना है। उसके बाद है फीचर सेक्शन। यहाँ पे आप जो है वो सेक्शन ऐड कर सकते हैं। लाइव का होगा, शॉर्ट्स का होगा, मल्टीपल वीडियोज़ का हो गया। ब्रांडिंग के बटन के ऊपर आपने आ जाना। प्रोफाइल पिक्चर हम पहले ही लगा चुके थे, चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हैं, रिमूव करनी है तो रिमूव कर सकते हैं। बैनर इमेज, यहाँ पे आपने जो है वो अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पे आपने अपनी बैनर इमेज बना के रखी होगी वो पिक करनी है और यहाँ पे वो प्लेस हो जाएगी। अगर आपको बैनर इमेज बनानी नहीं आती तो फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वेबसाइट है कैनवा, वेल फेमिलियर है आप लोग, वहाँ पे जाके सर्च बार के अंदर लिखें यूट्यूब बैनर इमेज। उसके बाद आपको जो भी टेम्पलेट पसंद आती है उसको आप कस्टमाइज़ कर दें विद योर ओन नेम, विद योर चैनल नेम। तो इस तरह से आपके सामने जो है वो अपीयर हो जाएगी। और ये आपको बता रहा है कि अगर आप टीवी पे देखते हैं तो सारी इमेज आएगी, अगर आप डेस्कटॉप पे देखते हैं तो इतनी आएगी, अगर आप आर डिवाइसेस पे जो है वो आपका ये जो नॉन ब्लरी पार्ट है अर्न विद ज़हरा जहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको नज़र आएगा। उसके बाद आपने जो है वो डन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है जी, हमारे पास एक थर्ड वाला सेक्शन आ जाता है वीडियो वाटरमार्क का। अब वीडियो वाटरमार्क क्या होता है जी, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने अपनी जो बटन वीडियो का वाटरमार्क है वो थ्रू आउट द वीडियो चलाना है, एट द एंड ऑफ द वीडियो चलाना है, या इंटायर वीडियो चलना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा बॉटम में एक सब्सक्राइब का बटन जो है वो नज़र आ रहा होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, अब ये लेना कहाँ से, आपने गूगल पे सर्च कर लेना सब्सक्राइब बटन।
और आगे लिखते ना 150 बाय 150 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। आपने जो है वो इमेजेस में चले जाना। आपने वो वाली इमेज पिक करनी है जो स्क्वायर शेप में होगी, ना कि रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, यानी कि जिसकी चारों साइज जो है वो इक्वल होंगे। यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ऊपर से उसका आइकन भी है, वो आपने पिक करनी है। अगर आप यहाँ पे लैंडस्केप जैसे मैंने अभी सेव किया है वो मैं पिक करती हूँ ना, तो वो प्लेस करने में जो है वो हमें प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं ये वाली पिक करती हूँ तो ये देखें, यहाँ से अगर मैंने ये वाली प्लेस की और यहाँ पे ये मैंने डाउनलोड कर दी, हो गई हमारे पास। पहली जो थी वो मैंने डाउनलोड की तो ये हमारे पास प्लेस नहीं हुई है। ठीक है, नज़र नहीं आ रही थी सही, तो मैंने जो था वो सेकंड वाली प्लेस कर दी, ये हमें पूरा जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने इसको थ्रू आउट द वीडियो चलाना है, स्टार्ट टाइम में चलाना है या एंड ऑफ द वीडियो चलाना है। यहाँ से आप चूज़ करके उसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट चले जाना है बेसिक इन्फो के ऊपर। यहाँ पे आपका जो चैनल का नाम है वो आ रहा है, आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 हफ्तों में 2 दफ़ा आप चेंज कर सकते हैं चैनल हैंडल। यहाँ पे आपका जो है वो नज़र आ रहा है, जैसे हमने इसको पहले सेट कर दिया था। डिस्क्रिप्शन आपका चैनल जो है वो किससे रिलेटेड है, क्या डिस्क्राइब करता है, यहाँ पे आपने वो लाइन्स लिख देनी है। उसके बाद आपका चैनल का यूआरएल है, यहाँ पे आपने कोई चैनल की लैंग्वेज ऐड करनी है जिसकी आपको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसको स्किप कर दें। लिंक्स ऐड करने हैं, आपको ट्विटर का लिंक हो सकता है, पिंटरेस्ट का लिंक हो सकता है, वेबसाइट का लिंक हो सकता है, व्हाट्सएप चैनल का हो सकता है, फेसबुक का हो सकता है, तो यहाँ पे आप वो प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो जो है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ईमेल एड्रेस जहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक मतलब सीक्रेसी की बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल जो है वो कभी भी हैक ना हो, तो आपने यहाँ पे वो वाला ईमेल एड्रेस देना है जो आपकी, जिस पे आपने अपना यूट्यूब का अकाउंट बनाया ना, जिस जीमेल के ऊपर, वो इससे मैच ना करता हो। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना वो वाला ईमेल एड्रेस प्लेस करना है। इससे आपके जो चैनल के हैक होने के जो चांसेस हैं वो 101% जो है वो कम हो जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो प्लेस कर दें, उसके बाद आपने इस तमाम कस्टमाइजेशन की सेटिंग को सेव करने के लिए पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, जो आपको ऊपर टॉप पे व्यू चैनल कैंसिल और तब नज़र आ रहा है ना, उसके साथ पब्लिश के बटन के ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना। आपकी जो सेटिंग है वो हो जाएगी सेव। तो यहाँ पर जो थी वो हमारी थी अभी तक की बेसिक सेटिंग, जिसके अंदर एक सीक्रेट सेटिंग जो है वो मैंने अभी आपको बता दी है। पहली बल्कि 2 बता दी, एक तो आपके चैनल का हैंडल और दूसरी आपका ईमेल एड्रेस। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी कस्टमाइजेशन के बाद, जैसे ही आपकी ये जो है वो कस्टमाइजेशन की सेटिंग सेव हो जाती है, इस तरह से आपके सामने जो है वो बॉटम में एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट बटन ऑडियो लाइब्रेरी का। जैसे आपने डिफरेंट वीडियोस में देखा होगा ना कि वीडियोस की बैकग्राउंड में जो है वो म्यूज़िक चल रहा होता है। कुछ लोग जो हैं वो न्यू यूट्यूबर को नहीं पता होता कि, जैसे अगर मैं भी थी तो मुझे भी नहीं पता था, तो मेरी भी वीडियोस पे जो था वो कॉपीराइट आया हुआ था। यहाँ से आप जो है वो हर किस्म का जो म्यूज़िक है वो यहाँ पे पिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता। सेटिंग्स में हमारी जो है वो बेसिक काम की चीज़ है। सेटिंग्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। जनरल सेटिंग्स में आपको नज़र आ रहा है आपकी करेंसी। यहाँ पे आपने ये नहीं करना पाकिस्तानी रुपी सेलेक्ट करके बैठ जाए, तो आपने यूएस डॉलर रहने देना चैनल। यहाँ पे आपको बता रहा है आपने अपनी कंट्री की रेजिडेंस बतानी है। आप पाकिस्तान से तो पाकिस्तानी सेलेक्ट करना है। ये नहीं करना कि असी कैनेडा तो कर लेने तो हांगकॉन्ग कर लेने तो फलाना कर लेने तो टमकाना कर लेने तो हमारी वीडियो बड़ी रैंक होएगी, ऐसे नहीं करना। उसके बाद आ जाता है जी कीवर्ड। अब कीवर्ड की यहाँ पे जो है वो मेजर गेम है आपके चैनल के सर्च में आने की। अगर यहाँ पे आपने बल्क ऑफ कीवर्ड्स ऐड कर दिए और इररेलेवेंट टू योर चैनल कर दिए, तो यहाँ पे आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपने हैशटैग का जो सिंबल है वो प्लेस नहीं करना है। ठीक है, जैसे अगर अभी मैं आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना हैशटैग अर्न विद सहरा, ठीक है, यहाँ पे आपने जो है वो हैशटैग नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा ऐड करना है तो कोमा के बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपने अपना वो वाला कीवर्ड ज़रूर ऐड करना है जो आपके चैनल का नाम है, जो आपके चैनल को वेल डिफ़ाइन करता है। फॉर एग्जांपल मेरा जो चैनल है वो डिफ़ाइन करेगा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या हाउ टू अर्न मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट, इस तरह से।
ठीक है, ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज पे इस तरह से। तो आपने अपने चैनल के जितने भी कीवर्ड्स हैं या जो भी चीज़ आपके चैनल को डिफाइन करी है, आपने सिर्फ वही कीवर्ड यहाँ पे प्लेस करने हैं। इधर उधर के फजूल कीवर्ड्स आपने नहीं लगाने। फॉर एग्जांपल अगर किसी का कुकिंग का चैनल है तो वो वहाँ पे लगा के बैठा ट्रैवल वीडियोस, ऐसे नहीं आपने लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने और कीवर्ड जो है वो मतलब कि बेस्ट कीवर्ड्स आपने कहाँ से पिक करने हैं, और ये सारी गेम होती है एसईओ की। अब आपको बेस्ट कीवर्ड वही वेबसाइट प्रोवाइड कर सकती है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, यानी कि एट दैट टाइम हमें सबसे बेस्ट कीवर्ड जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, यूट्यूब, क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं, हम यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने करना ये है कि हमने चले जाना है सिंपली यूट्यूब पे। ठीक है जी। अब हम जैसे ही आ गए, अब आपने क्या करना है जी, सर्च कर लेना है यूट्यूब। अगर कोई मोबाइल पे कर रहा है ना तो वो अपनी यूट्यूब की एप्लीकेशन में चला जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यूट्यूब पे, और यहाँ पे अगर मैंने लिखा, मेरा जो चैनल था वो किससे रिलेटेड था, अर्न मनी से। यहाँ पे अगर मैंने लिखा ना अर्न, तो यहाँ पे नीचे हमें कितनी सजेशंस मिल रही हैं। अर्न मनी ऑनलाइन, अर्न मनी, अर्न विद खुरम शहजाद, अर्न विद सिप्तैन, अर्न मनी ऑनलाइन, $10 a day, अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, अर्न मनी ऐप, अर्न मनी बाय वॉचिंग वीडियोज, अर्न ऑनलाइन। हज़ारों आपको ये जितनी भी सजेशंस में आपको नज़र आ रही है ना लिखी हुई चीज़ें, दीज आर द बेस्ट कीवर्ड्स, दीज आर द हाईली रैंक्ड कीवर्ड्स। तो यहाँ से आपने जो है वो पिक कर लेना। फॉर एग्जांपल एक ये लिखा था, मैंने इस वर्ड को जो है वो कॉपी कर लिया, अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट। इसको मैंने इस तरह से कॉपी कर लिया और अपने कीवर्ड में आके यहाँ पे सिंपली प्लेस कर दिया। इस तरह से आपने रेलिवेंट कीवर्ड यहाँ पे प्लेस कर देने हैं। और अगर आपको इस सिखा रहे हैं चीज़ तो यहाँ पे आपने हाउ टू का जो है कीवर्ड वो ज़रूर ऐड करना है, या हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इस तरह से जो है वो मैंने ऐड कर दिया। बाकी जो है वो डिटेल में मैं खुद ही बाद में कर लूँगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है वो है जी एडवांस्ड सेटिंग का, ठीक है। अब एडवांस्ड सेटिंग के ऊपर आपने जो है कर देना है क्लिक। जैसे आप एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स, यहाँ पे आपका जो चैनल है वो किड्स से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे आपने जो है वो नो के ऊपर, यानी कि सेकंड वाला जो बॉक्स है ना, यानी कि सर्कल है, इसके ऊपर आपने जो है वो चेक कर देना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, तो आप इसके ऊपर भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपका चैनल बच्चों से रिलेटेड है तो आप पहले वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना गूगल का अकाउंट, गूगल एड्स का अकाउंट लिंक करना है तो लिंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक कैप्शन डोंट शो, इस तरह से ये जो है वो फिलहाल छोड़ दे। क्लिप्स जो है वो यहाँ पे आपने इसको चेक कर देना है। अगर आप इसको चेक करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ये होता है। फीचर एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड फीचर जो है वो इनेबल्ड है। सेकंड आपका कब इनेबल होगा, जब आप इसको वेरीफाई कर देंगे विद योर फ़ोन नंबर। वेरीफाई फ़ोन नंबर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से विंडो अपीयर हो जाएगी। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आपका वही फ़ोन नंबर चलेगा जिसके पास भी टेलीनॉर का नंबर है या पीटीसीएल का नंबर है, वो यहाँ पे प्लेस करेगा, फिर उसके वेरिफिकेशन कोड आएगा, वरना नहीं आएगा। तो अगर आपके किसी के भी पास टेलीनॉर का नंबर है ना, किसी रिश्तेदार के पास भी, उससे भी उठा लें तो उसको कहेंगे भाई तुम्हारे नंबर पे कोड आया, सेंड कर दे, ठीक है, टेलीनॉर का जिसके पास होगा। अगर लोगों को लगता है ना, ये कहते हैं कि यू फ़ोन का भी हो जाता है, यू फ़ोन का नहीं होता, मैंने बड़ी ट्राइयाँ मारी हैं। तो आपने जो है वो टेलीनॉर का नंबर यहाँ पे जो है वो प्लेस करना है, फिर ही आपका जो है वो कोड आएगा। उसके बाद आपका जो कोड आएगा उसके बाद आपने जो है वो गेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन आएगा, वेरिफिकेशन के बाद आपने जो है वो डन के बटन के ऊपर क्लिक कर दें, तो आपका जो नंबर है वो हो जाएगा वेरीफाई। अगर आपका नंबर वेरीफाई नहीं होगा तो याद रखें, आप जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ पर आप थंबनेल नहीं लगा सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एडवांस फीचर। ये आपकी जो है वो जैसे ही चैनल की हिस्ट्री बिल्ड होती है उस तरह से वर्क करता है। अपलोड डिफॉल्ट्स में आ जाते हैं। बेसिक इन्फो, टाइटल जो है वो तो क्योंकि हमारी हर वीडियो का चेंज होता है इसलिए हम यहाँ पे टाइटल ऐड नहीं करेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में हम जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ ऐड करनी है, सबसे पहले ये चीज़ तो ये कि आपने अपना एक चैनल का जो है वो टैग यहाँ पे ज़रूर प्लेस करना है अपने डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल मेरा जो है
चैनल का नाम क्या है, अर्न विद जहरा। तो इस यहाँ पे टॉप पे या एट द बॉटम डिस्क्रिप्शन के यहाँ पे आपने हैशटैग के साथ मैं लिख दूँगी अर्न विद जहरा विदाउट स्पेस। उसके बाद जी अस्सलाम वालेकुम या टुडे इन दिस वीडियो, आगे जो भी वीडियो का टॉपिक हो वो आप प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है। और एक बात यहाँ पे आप जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताने से पहले आपने यहाँ पे जो है वो डिस्क्लेमर ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। सर्च करें गूगल में जाके डिस्क्लेमर फॉर माय यूट्यूब वीडियोस, तो यहाँ पे आपके सामने जो पहला लिंक नज़र आ रहा है ना, यूट्यूब डिस्क्लेमर एग्जाम्पल्स, इसके ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना। जो लोग नए होते हैं उनको नहीं पता होता, कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी जो है वो बोल देते हैं, और कुछ पिक्चर्स हो जाती हैं, वीडियोस आ जाती हैं कि उनको जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक आने का मसला होता है। तो उन्होंने क्या करना है जी, अपना ये जो डिस्क्लेमर आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना। या अगर आप जो है वो ये डिस्क्लेमर लगाना नहीं चाहते तो आपने क्या करना है, आपने चले जाना है जी अपने चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी पे जाके आपने एक प्रॉम्प्ट लिखना है कि राइट ये डिस्क्लेमर फॉर माई यूट्यूब वीडियोस दैट दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। ठीक है जी, ये आपने हर हाल में लिखना है। लोग हर कोई बंदा ये तो नहीं चाहता ना कि वो जो है वो जानबूझ के उसके चैनल पे जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक आए, तो ऐसा हो तो वैसा हो, तो उसके चैनल का जो है वो मतलब उड़ ही जाए। तो ये नहीं, इससे बचने के लिए आपने ये काम ज़रूर करना है, हर हाल में करना है। आपकी नीच जो भी है आपने वो करना ही करना है, क्योंकि समटाइम्स आप इस तरह के वर्ड्स बोल जाते हैं जो कि यूट्यूब पॉलिसी के ख़िलाफ़ होते हैं, उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ होते हैं। तो अगर आपको जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ जाती हैं अगर आपको 90 डेज़ में 3 स्ट्राइक आ जाते हैं तो आपका चैनल डिलीट। अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक 3 आ जाती हैं तो आपका चैनल डिलीट। इसलिए आपने जो है वो इस चीज़ से बचने के लिए ये जो है वो लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने इसको कमांड दी, प्रॉम्प्ट दिया, तो ये जो था मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने जो है वो प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे ये प्लेस करना जो है वो ज़रूरी है। अनइंटेंशनली न्यू यूट्यूबर्स को ये बात पता नहीं चलती है कि उनकी जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। और यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पे एक हैशटैग जो है वो मैंने ऐड करना ही करना है, ताकि हमारा जो चैनल है वो सर्च में आ जाए। और यहाँ पे टॉप पे अस्सलाम वालेकुम, और इन दिस टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू, और आगे आपका टाइटल का जो भी हो। उसके बाद आप यहाँ पे अपने लिंक्स प्रोवाइड करें, लिंक्डइन का हो गया, फेसबुक का हो गया, फेसबुक पेज का हो गया, अमेजोन स्टोर का हो गया, पिंटरेस्ट का हो गया, जो भी है, ठीक है। तो वो प्लेस करने के बाद उसके बाद आपने चले जाना है जी बेसिक इन्फो के साथ। अभी नहीं जाना, उसके बाद आ जाना यहाँ पे। आपने अपनी वीडियो की विजिबिलिटी हमेशा अनलिस्टेड रखनी है, और टैग्स आपने अपने यहाँ पे ऐड करने हैं। अब यहाँ पे आपके चैनल के टैग्स आएंगे, ठीक है, वीडियो के टैग्स नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे आपके चैनल के टैग्स। अब यहाँ पे आपके चैनल के टैग्स में आपने जो है वो सबसे पहले तो आपने अपना चैनल का जो टैग है ना, यानी कि नाम है, वो हैशटैग के साथ ज़रूर लिखना है, हर हाल में लिखना है। यानी कि अगर आप यहाँ पे हैशटैग लिख के इस तरह से ना भी लिखें फिर भी आपकी जो है वो चल जाती है। तो आपने यहाँ पे जो है वो कॉमा प्लेस कर देना है एक हैशटैग लिखने के बाद। स्पेस के साथ भी लिख देते हैं, विदाउट स्पेस जो है वो भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो था वो यहाँ पे प्लेस नहीं किया था कॉमा, तो ये हमारा टैग जो है वो सेपरेट नहीं हुआ, ठीक है, एंटर किया तो ये हमारा हो गया। उसके बाद जिससे भी रिलेटेड आपका चैनल है, जो आपके चैनल को वेल डिफाइन करते हैं वर्ड्स, वो यहाँ पे आपने प्लेस कर देने हैं। उसके बाद एडवांस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रही है लाइसेंस, ये आपने स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही रखना है। उसके बाद आपने कैटेगरी यहाँ से चूज़ करनी है। अब आपकी कैटेगरी अगर कार से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, फिल्म से, मूवी से, गेमिंग से, हाउ टू एंड स्टाइल से, फैशन वगैरह से, या कुकिंग से, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो वो आपने चूज़ कर लेनी है। अगर क्योंकि मेरी जो थी वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैं एजुकेशन चूज़ कर लेती हूँ। और अगर किसी को कुछ नहीं समझ आती तो वो पीपल एंड ब्लॉग्स सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद आ जाती है लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन। वीडियो की लैंग्वेज क्या होगी जी? वीडियो की लैंग्वेज हमारी होती है जी इंग्लिश, और यहाँ से आपने जो है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की, ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम्स की, जो भी आपने पिक करनी है वो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, ठीक है जी। जो भी आपका टाइटल है, यूजुअली जो हमारा यूट्यूब वीडियोस का जो टाइटल होता है वो इंग्लिश में ही होता है, चाहे अंदर हमने जो है वो मैसेज राइटिंग में लिखा हो, लेकिन वर्ड्स जो हैं वो हमारे इंग्लिश में ही होते हैं।
और यहाँ पे जो है वो हमारी वीडियो की लैंग्वेज थोड़ी पूछ रहा था, तो वीडियो की लैंग्वेज हमने बता दी। यहाँ पे इस कैप्शन सर्टिफिकेशन के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यहाँ पे जो था वो हमने इंग्लिश जो है वो पिक करना था, चूज़ करना था। तो सॉरी, मैं आपको पहले जो था वो बता दिया उसका। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इंग्लिश चूज़ कर ली। यूनाइटेड स्टेट्स की आपकी मर्ज़ी है, यूनाइटेड किंगडम्स की चूज़ कर लें या यूनाइटेड स्टेट्स की चूज़ कर लें। यूनाइटेड स्टेट्स की थोड़ी सी इंग्लिश डिफ़िकल्ट होती है। उसके बाद आपने कमेंट्स जो हैं वो ऑन रखना है या ऑफ रखना है, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, कमेंट मॉडरेशन बेसिक रखनी है, स्ट्रिक्ट लेवल की रखना है, या होल्ड आल, यानी कि जो भी आपको, कुछ लोग जो है वो अच्छे कमेंट नहीं करते, कुछ लोग जो है वो बड़े ही बदतमीज़ होते हैं। मतलब कि बुरी बात नहीं है, लेकिन सच्ची बात है, होते हैं इस तरह से। वो मतलब बोल देते हैं, फिर बंदे की हाँ भी दिल शिल भी टूट जाते हैं। उसके बाद परमिशन सब आ जाते हैं। परमिशंस में आपका यहाँ पे नाम दिखा आ रहा होगा। यहाँ पे आपने जिस भी और बंदे को एज एन योर मैनेजर, एज एन एडिटर लिमिटेड ऐड करना, यहाँ पे आप वो सेलेक्ट करें और ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र ईमेल, उसका ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। उसको जो है वो लिमिटेड एक्सेस होती है, आपका चैनल कभी वो डिलीट नहीं कर सकता। उसके बाद जी यहाँ पे आपने क्या करना है जी, और इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके आती हूँ तो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको एक सेक्शन, किसी भी चीज़ को आपने जो है वो छेड़ना छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है ब्लॉक लिंक्स के ऊपर बॉक्स बना हुआ है ब्लॉक्ड वर्ड्स का। यहाँ पे अगर कोई फजूल लफ्ज़ लिखते हैं ना लोग और मतलब कि स्लैम्स वगैरह, तो यहाँ पे आप वो वर्ड्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं ताकि वो वर्ड्स विजिबल ना हों, वो ब्लॉक हो जाएं ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे वो वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, लाइक शटअप हो गया, इस तरह से हो गया, जो भी जिसको भी आप समझते हैं ये दीज आर द बैड वर्ड्स, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो नेक्स्ट पे लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटेड फिल्टर्स के साथ। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और वो इस तरह का बनता है कि वो किसी जगह पे मतलब बुरा बोलता है, तो ना काइंडली इस तरह से ना किया करें। आप अपने आप को जाहिर करते हैं कि आपकी बेस क्या है। तो यहाँ पे आपने जो है वो कुछ भी चूज़ नहीं करना, एग्रीमेंट्स आ गए, उसके बाद सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आपकी जो सेटिंग्स हैं वो सेव हो गई। अब आपका चैनल जो है वो बिल्कुल रेडी है यूट्यूब वीडियोस प्लेस करने के लिए, पोस्ट करने के लिए, अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आप जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ रह गई थी प्लेलिस्ट की, कंटेंट में आके प्लेलिस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें, न्यू प्लेलिस्ट के ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपकी जो प्लेलिस्ट है वो किससे भी रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल कुकिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंडियन फूड्स या पाकिस्तानी फूड्स या इटालियन फूड्स या जापानीज़ फूड, या मेरी जो थी वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, या अगर किसी और से रिलेटेड हाउ टू क्रिएट अकाउंट्स, तो उसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स की क्रिएशन बता देंगे। तो यहाँ पे आप जो है वो वीडियोस ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी तमाम सीक्रेट सेटिंग्स थी। उम्मीद है वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। मस्ट लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा दूसरे के साथ भी, और अपने तक ही ना रखा करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अर्न विद जहरा को, तो जल्दी से कर लें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं खुद को सेल्फ डिपेंडेंट करना तो। और मुझे तो हम याद रखें, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।